भक्त कबीर जी आज एक माया की जो विचित्रता है, माया की परिभाषा बता रहे हैं कि माया किसको कहते हैं। भक्त कबीर जी के पास एक पंडित और एक योगी, ये दो आया। वो पूछने लगा कि माया किसको कहते हैं, माया का स्वरूप क्या है, माया की उत्पत्ति कब से हुई है। उसका उत्तर देते हुए भक्त कबीर जी बोले, श्री राग भगत कबीर जियो का अचरज एक सुनहरे पंडिया, अब किछ कहन ना जाई। हे पंडित, एक आश्चर्य सुनो। क्या? आश्चर्य का भाव है जो ना कभी देखा हो ना कभी सुना हो और प्रत्यक्ष हो जाए तो व्यक्ति अवाक हो जाए। वाह! अचरज एक सुनहरे पंडिया। हे पंडित, तुमको एक आश्चर्य की बात सुनाता हूँ। क्या? कि जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं है और जो सत्य है वो दिखाई नहीं देता। अचरज एक सुनहरे पंडिया, अब किस कहन ना जाई। अब जो है, जो माया है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। क्यों? शास्त्रों में दो चीज़ों को अनादि कहा है। अनादि का भाव ये है, कोई ये ना बता सके कि कब से उत्पत्ति हुई है। परमात्मा की उत्पत्ति कब हुई एक कोई बता नहीं सकता, और माया की उत्पत्ति कब हुई ये भी नहीं बता सकता। क्यों? कि माया जो है वो परमात्मा के नाल नाल होता है। जैसे मनुष्य है तो उसकी छाया भी नाल होगी, जब मनुष्य नहीं होगा छाया भी नहीं होगा। इसलिए जब परमात्मा की उत्पत्ति का पता चल जाए तो माया की उत्पत्ति का भी पता चल जाएगा। लेकिन परमात्मा को अनादि कहा है। अनादि का मतलब है जिसका कभी बिगिनिंग ना हो। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि माया और ईश्वर में फिर फर्क क्या रहा। ये प्रश्न है ना, कि माया भी अनादि है, परमात्मा भी अनादि है, तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस एक बहुत बड़ी ये है कि परमात्मा अनादि है और अनंत है, लेकिन माया अनादि तो है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने पर शांत हो जाता है, एंड हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए कोई माया नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म दिसय ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानिए, आत्म पसारा करण हारा, प्रभु बिना नहीं जानिए। वो प्रभु के अलावा और कुछ देखता ही नहीं, उसकी एक दृष्टि हो जाती है। उसके लिए माया शांत हो जाता है, एंड हो जाता है। माया अनादि है लेकिन एंड होता है। परमात्मा अनादि है लेकिन उसका एंड नहीं होता, वो अनंत है। अचरज एक सुनहरे पंडिया। है पंडित जी, यही एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, वंडर।
क्या? अब किछ कहन न जाई। अब कुछ माया का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बुझे कोई। यहाँ पर भक्त नामदेव जी कहते हैं कि माया चित्र विचित्र विमोहित, किस रूप में जीवन में माया आवे और मन को भरमा ले, ये कोई भी व्यक्ति अहंकार नहीं कर सकता। नारद वर्गे महान संत जो रोज तीनों लोकों में फिरते हैं, रोज विष्णु का दर्शन करते हैं, भगवान शंकर का दर्शन करते हैं, ब्रह्मा जी का दर्शन करते हैं रोज, लेकिन जब माया का प्रकोप हुआ तो वो भी भ्रम में पड़ गए। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया। मेरी माया से पार होना बड़ा कठिन है। भगवान कहते हैं कि जो मेरी माया है इतनी प्रबल है कि उससे कोई पार नहीं पा सकता। हाँ, ईश्वर और गुरु की कृपा, आप कह सकते दो की कृपा। सच्चाई ये है कि गुरु वो है जो ईश्वर के साथ अभेद हो चुका है, एकमिक हो चुका है। इसलिए गुरु और ईश्वर दो नहीं, गुरु ईश्वर ही है। वो भक्तों के ऊपर कृपा करके उसके अंधकार को दूर करने के लिए हमारे पास आते हैं। अचरज एक सुनहरे पंडिया, अब किछ कहन न जाई। मैं क्या बताऊं माया के बारे में? माया सत है या असत है, इसको बड़े ध्यान से सुनो, इसमें मिस्ट्री है। यदि हम माया को सत कहें तो सत्य की परिभाषा ये है, जो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो इटर्नल है, जो एवरलास्टिंग है, जिसका ना कोई बिगिनिंग है ना एंड है, और जो तीनों कालों में एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उसको हम सत्य कहते हैं। वो सत्य है। सत्य का भाव ये है जो अनचेंजेबल हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। और असत्य किसको कहते हैं? ये तो सत्य की परिभाषा होगी। असत्य उसको कहते हैं जो तीनों कालों में ना हो, न पहले रहा हो, न अभी, न आगे। जो तीनों कालों में ना हो उसको असत्य कहते हैं। जैसे कोई बोले कि खरगोश का सिंह, खरगोश का सिंह होता ही नहीं है, उसको खरगोश का सिंह क्या बोलो? या कोई कहे देखो आकाश में फूल खिला है, आकाश में फूल खिलता ही नहीं। जो तीनों कालों में होता ही ना हो उसको असत्य कहते हैं। या कोई कहे कि देखो ये बंध्या का पुत्र है, बंध्या मतलब बांझ, जो बंध्या है उसका पुत्र कैसे होगा? असत्य का भाव ये है जो तीनों कालों में ना हो, और सत्य वो है जो तीनों कालों में हो। तो माया को हम क्या कहेंगे? सत्य कहें या असत्य कहें? यदि माया को सत्य कहते हैं तो सत्य दो नहीं हो सकता, सत्य तो एक है, वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम। क्योंकि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो सत है वो ओंकार स्वरूप है और वो एक है।
और असत्य जो कभी हुआ नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, वो असत्य है। लेकिन माया हमें दिखती है। ये जो सारा प्रपंच है ये हमको दिख रहा है। गुरु तेग बहादुर जी कहते ने, ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जको जान। ये जो सारा जगत है जो सपने की न्यायी है, लेकिन सपना भी तो दिखाई देता है ना। ये तो इग्नोर नहीं कर सकते हो कि नहीं दिखाई देता। और एट द टाइम ऑफ ड्रीमिंग कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता ये झूठा है, जाग के कहता ये झूठा है। लेकिन आप जब स्वप्न देखते हैं, कभी कभी आप स्वप्न देखे होंगे, आगे से सांप आ रहा है और हम भाग रहे हैं, पाँव नहीं उठता और बार बार मुड़ के देख रहे हैं कि जल्दी काट ना लगे, दौड़ते हैं, पाँव उठता नहीं है। उस टाइम में कोई कह दे ये सांप झूठा है, तुम कहोगे अरे झूठा होता तो मेरे पीछे क्यों दौड़ रहा है। हाँ, कोई जगा दे तो कहते हो जो मैं देख रहा था ना स्वप्न, वो झूठा था। इसी तरह से ये जो सारा संसार है, हम लोग एक स्वप्न देख रहे हैं। गुरु महाराज के अनुसार गुरु महाराज हमें ये बता रहे हैं कि ऐ इंसान, तुम ये सब कुछ जो देख सुन रहे हो ये स्वप्न देख रहे हो। ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान। गुरु महाराज कहते हैं ऐसा जानो कि ये सारा स्वप्ने वत है। तो इसका मतलब है हम जो सच मान रहे हैं सब कुछ, इसका मतलब हम स्वप्न देख रहे हैं। हाँ, कोई जन हर्ष्यों देवे जोर, कोई ऐसा महापुरुष मिले और माया रूपी नींद से मुझको जगा दे और जागते ही फिर तुम क्या देखोगे कि ये तो जो मैं पहले देख रहा था वो तो है ही नहीं, और जो अभी देख रहा हूँ यही सत्य है। जब माया की नींद से जब गुरु उठा देता है तो जो दिखाई देता है वो है परमात्मा। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं, अचरज एक सुनहु रे पंडिया, अब किछ कहन न जाई। अब कह नहीं सकते कि क्या है माया। क्यों? क्योंकि माया दिखाई पड़ती है और सत्य नहीं है। इसीलिए महापुरुष इसको कहते हैं, माया को अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का भाव ये है कि नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन। अनिर्वचनीय, जिसका हम कथन नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो दैट इज माया, इल्यूजन।